रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू और अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। जो मैं अभी दाना ढूंढ के लेकर आती हूँ, लेकिन मेरे लौटने तक तुम लोग बाहर मत निकलना। जंगल में कभी भी बरसात शुरू हो सकती है, लेकिन तुम डरना मत, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगी। इतना कहकर रानू वहां से चली जाती है। रानू एक बहुत मेहनती चिड़िया थी। रानू अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करती। जंगल में रानू की पक्की सहेली लाडो भी रहती थी। बच्चों, आज घर में बिल्कुल भी दाना नहीं है। देखो, बारिश भी शुरू हो गई है। मैं जब तक लौट कर ना आऊं, तुम मेरा घर में ही इंतजार करना। जी मम्मा, हम शरारत नहीं करेंगे। शाबाश मेरे बच्चों, अपना ध्यान रखना। क्या कहकर मम्मा चिड़िया दाना खोजने निकल जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, पर मम्मा चिड़िया को दाना नहीं मिलता। बारिश भी रुकने का नाम नहीं लेती। तभी रानू की नजर पानी में बहते घोंसलों पर पड़ती है। तेज बारिश में पक्षियों के घोंसले यूं पानी की तरह बह गए। हे भगवान, जाने मेरे बच्चे कैसे होंगे। गुड़िया दीदी, मम्मा अभी तक नहीं आई। शाम हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बारिश भी थम नहीं रही। हम मम्मा को ढूंढने बाहर चलते हैं। नहीं कुकू, मम्मा ने बाहर जाने से मना किया था। पर दीदी, हो सकता है मम्मा किसी खतरे में हो। हमें चलकर देखना चाहिए। कुकू की बात सुनकर गुड़िया डर जाती है और अपने भाई के साथ एक पेड़ की टहनी पर बैठकर रानू का इंतजार करने लगती है। तभी लाडो चिड़िया कुकू और गुड़िया को एक पेड़ की टहनी पर बैठा देख लेती है। कुकू, गुड़िया, आप लोग इतनी बारिश में यहाँ कैसे? मम्मा कहाँ है? लाडो आंटी, मम्मा हमारे लिए दाना खोजने गई थी, पर अभी तक लौटी ही नहीं। हमें अपनी मम्मा की बहुत चिंता हो रही है। बच्चों, चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, हम रानू को ढूंढ ही लेंगे। इतना कहकर लाडो चिड़िया कुकू और गुड़िया को अपनी पीठ पर बिठा लेती है। कुछ ही दूरी पर उसे रानू चिड़िया नजर आ जाती है। कुकू और गुड़िया अपनी मम्मा को ढूंढकर बहुत खुश हो जाते हैं। शुक्रिया लाडो, आज तुमने एक बार फिर मेरे बच्चों की मदद की, वरना मुझे ना पाकर ये बहुत परेशान हो जाते। सच में तुम ही हो मेरी बेस्ट फ्रेंड, जो हर मुश्किल समय में मेरा साथ देती हो। इसलिए दोस्तों, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल के समय काम आता है। हे भगवान, आपने मुझे पैदा कर दिया, लेकिन लगता है किस्मत लिखना ही भूल गए। मेरे पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना। जंगल के सभी पंछी अपने अपने घर में मजे से रहते हैं, और एक मैं हूँ जो पेड़ की डाल पर बैठकर अपनी सारी रात बिताती हूँ। लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं मेहनत करके अपने लिए भी एक अच्छा सा घर बनाऊंगी। मैंने मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठा किए हुए हैं, उसी से मैं कोई अच्छा सा व्यापार करूंगी। उसके बाद मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन मैं कौन सा व्यापार करूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है व्यापार के बारे में। रानू चिड़िया बहुत ही ज्यादा गरीब थी। रानू के पास ना रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए कुछ खाना, ना काम करने के लिए कोई नौकरी। वो दिन भर इधर उधर खेतों में काम करके अपना गुजारा करती थी और अपना पेट भरती थी, और रात होते ही पेड़ की डाल पर बैठकर रात गुजारती थी। रानू चिड़िया इतना सोच ही रही थी कि तभी वहां पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। क्या हुआ रानू बहन, क्या सोच रही हो? बड़ी गहरी सोच में पड़ी हो तुम, क्या बात है? अच्छा हुआ टुनटुनी बहन जो तुम मेरे पास आ गई। टुनटुनी बहन, मैं एक अच्छा सा व्यापार करना सोच रही हूँ।
लेकिन मेरे पास पैसे बहुत कम है। टुनटुनी बहन, अब तुम ही बताओ मुझे, क्या कोई ऐसा व्यापार है जो कम पैसे में भी शुरू किया जा सके और उससे अच्छा खासा पैसा कमाया जा सके? हाँ हाँ रानू दीदी, एक ऐसा व्यापार है जो कम पैसे में भी करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। ऐसा करो रानू दीदी, आप मोमोज का ठेला खरीद लो और ठेले पे मोमोज बेचो, और इसमें तो पैसे भी कम लगेंगे और कमाई भी ज्यादा होगी। हाँ टुनटुनी बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं मोमोज का ही ठेला लगाऊंगी। आज ही जाकर इसका इंतजाम करती हूँ ताकि कल से मैं व्यापार शुरू कर सकूं। फिर अगले दिन रानू चिड़िया मोमोज का दुकान खोल देती है। रानू चिड़िया का मोमोज पूरे जंगल में फेमस हो जाता है और पास के जंगल के सभी पंछी चिड़िया की दुकान पर मोमोज खाने के लिए आने लगते हैं और रानू चिड़िया का व्यापार खूब जोरों शोरों से चलने लगता है। एक दिन रानू चिड़िया अपना मोमोज का ठेला लेकर जंगल की ओर जा रही थी। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और जोरों की तूफान भी चलने लगती है। देखते ही देखते रानू चिड़िया का पूरा मोमोज भीग जाता है और ठेला भी टूट जाता है। जब कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है तो रानू चिड़िया रो रो के कहने लगती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? इस आंधी ने तो मेरा पूरा मेहनत बर्बाद कर दिया। मैंने इतनी मेहनत से किसी तरह मोमोज का व्यापार शुरू किया था, इस बारिश ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मैं उसी पैसे में दोबारा से मोमोज बेचना शुरू कर देती हूँ। अगले दिन फिर रानू चिड़िया मोमोज का ठेला लगाने लगती है और पहले के जैसे ही उसका व्यापार अच्छे से चलने लगता है। उसके बाद जब चिड़िया के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं तो रानू चिड़िया बहुत कुछ सोचने लगती है। अरे, अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। इतने सारे पैसे से मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद सकती हूँ। मैं कल ही जाकर एक अच्छा सा घर पता करके आती हूँ। इस तरह रानू चिड़िया दूसरे जंगल जाकर एक बेहतरीन सा घर खरीद लेती है और इसी तरह मोमोज बेचकर खुशी खुशी अपना गुजारा करती है। तो उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऐसी और दिलचस्प कहानी देखने और सुनने के लिए। कालू, मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा था उस चील को देखकर। तुम चिंता न करो गौरी, वो चील तुम्हारे जैसे काले पक्षी को नहीं खाएगी। चुप कर जाओ। और कालू, मैं अगर काली हूँ तो तुम कौन सा गोरे चिटे हो? तुम भी तो मेरे जैसे काले ही हो। चील के डर से दूसरे पक्षी भी एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। यार कालू, वो चील आज फिर बुलबुल के छोटे बच्चे को उठा कर ले गई है। अगर ऐसे ही रहा तो कोई भी नहीं बचेगा, वो सबको खा जाएगी। हमें योजना बनाना होगी। वो शक्तिशाली है, वो बड़ी है, हमसे कोई भी उस चील का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, अगर हम बुद्धि से काम लें तो हम सब मिलकर उसे मार सकते हैं। ऐसे कालू भैया, मैं बताती हूँ, हमने प्लान बना लिया है। कालू जी करेंगे उस चील से दोस्ती, क्योंकि चील को कौवों का मांस पसंद नहीं। वो हमसे दोस्ती आसानी से कर लेगी। इस तरह कालू अपना प्लान सब पक्षियों को बताता है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो वो चील मुझे खा जाएगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे, तुम चिंता न करो। रोज रोज खौफ की जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम योजना से काम लें। फिर कालू पहाड़ों की तरफ उस चील से मिलने के लिए उसके पास जाता है। काले कौवे, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चील दीदी, मैं आपके लिए ताजे ताजे मांस का इंतजाम करके आया हूँ। क्या मतलब? चील दीदी, जंगल में मेरा एक दुश्मन है, मिट्टू तोता। मैं किसी बहाने से उसे आपके पास लेकर आऊंगा। आप उसका ताजा ताजा मांस खाकर खुश हो जाओगे। पर कालू कौवे, इसमें तुम्हारा क्या फायदा? चील दीदी, आपका पेट भर जाएगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। काले कौवे, जाओ जाओ, जल्दी से ताजा ताजा मांस लेकर आओ। अपने प्लान के मुताबिक कालू कौवा मिट्टू तोते को अपने साथ लेकर चील के पास आ जाता है। यार कालू, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मिट्टू कितना कहते ही चील उसे दबोच लेती है। चील दीदी, ये लो अपना भोजन। अब जल्दी से इसे बांधो और इसे फिर आप सेक के खाना
तब तक मैं आपके लिए आग का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर कौआ वहाँ इंसानों की बस्ती में चला जाता है और एक आग की लकड़ी लेकर चील के पास आता है। ये लो चील दीदी आग। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। अगर आप इस तोते को हरी चटनी के साथ खाएंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। अगर आप कहें तो मैं हरा हरा धनिया लेकर आऊं? हाँ हाँ कालू, क्यों नहीं, तुम जल्दी से धनिया लेकर आओ। कालू जल्दी से चिड़िया से धनिया लेकर वापस चील के पास आता है। चील दीदी आप जल्दी से मिक्सी में इसकी चटनी बनाओ, तब तक मैं खास जूस आपके लिए लेकर आता हूँ। उस जूस के साथ आपके खाने का तो स्वाद ही बढ़ जाएगा। ठीक है कालू, मैं जब तक चटनी बनाती हूँ। कालू एक बार फिर चिड़िया के पास पहुँचता है जहाँ चिड़िया ने पहले ही जूस में जहर डाल दिया होता है। कालू, हमने जूस तो बना दिया पर गलती से भी तुम मत पी लेना ये जूस। गौरी तुम घबराओ मत, ये जूस सिर्फ चील ही पिएगी, तुम बस मेरा इंतजार करना। इतना कहकर कालू जूस लेकर चील के पास पहुँचता है। चील दीदी पहले ये जूस पी लो, इस जूस पीने से आपकी भूख बढ़ जाएगी। तब तक मैं इस तोते को सेक देता हूँ। कालू की बात सुनकर चील बिना सोचे जल्दी से जूस का जग खत्म कर देती है और कुछ ही समय में वह जमीन पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अरे यार कालू, क्या सच में मर गई है? हाँ मिठू, चलो अब हम जल्दी से यहाँ से चले। इतना कहकर दोनों जल्द से चिड़िया और गौरी के पास पहुँचते हैं। इस तरह कालू की सूझबूझ ने जंगल के पक्षियों को चील के आतंक से बचा लिया। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं मैंने चील को जूस में क्या डाल के दिया था जिससे उसकी मौत हो गई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नारियल पानी ले लो, ताजे ताजे नारियल। अरे रानी चिड़िया, तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो नारियल पानी बेचकर? इससे अच्छा तो तुम सादा पानी ही बेच लो, कोई नहीं पिएगा तुम्हारा नारियल पानी। गौरी बहन, तुम अपनी चिंता करो, मैं नारियल पानी में ही खुश हूँ। तुम बेचो अपने गोले, और मुझे यकीन है आज नहीं तो कल मेरा नारियल पानी बिकेगा ही बिकेगा। तुम्हारी मर्जी रानो। नारियल पानी, ताजा ताजा नारियल पानी। रानी रोज ऐसे ही अपना नारियल पानी बेचने की कोशिश करती, पर कोई पक्षी उसके पास न आता। हर किसी को गौरी का गोला ही पसंद आता। रानू बहन, आ जाओ मेरे साथ, मिलकर गोला बेचेंगे। गौरी बहन, मैंने आपसे कितनी बार कहा, मैं अपने नारियल पानी में ही खुश हूँ। ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी। सुबह से दोपहर हो गई पर रानू का नारियल लेने कोई नहीं आया। गौरी ये देखकर बहुत खुश थी। वही रानू थक हार कर घर को लौट आती है। मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, आप मेरे लिए आम लेकर आई हैं? नहीं बेटा, आज भी बिक्री नहीं हुई। मुझे माफ कर दो, आज भी मैं आम ना ला पाई। रानू के बच्चे बहुत समझदार थे, वो अपनी माँ की हालत को समझते थे। कोई बात नहीं माँ, जब आपके पास पैसे हो तब आप आम ले आना, हमें कोई जल्दी नहीं। हर रोज की तरह अगली सुबह भी रानू नारियल पानी लेकर निकल पड़ती है। बहन, मुझे गोला दे दो खाने को, बहुत दिन हो गए मैंने कुछ खाया ही नहीं। चल भाग यहाँ से, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं भिखारी। ये कहकर गौरी उसे अपने से दूर कर देती है। तभी रानू भी अपना ठेला लेकर वहाँ आ जाती है। तभी उसकी नजर उस कबूतर पर जाती है। क्या हुआ कबूतर भाई, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं चिड़िया बहन, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। इस जंगल में इतने पक्षी हैं, पर मेरी कोई मदद करने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं कबूतर भैया, आप मेरा खाना ले लीजिए। लेकिन बहन, ये तुम्हारी रोटी है। अरे नहीं कबूतर भैया, मैंने अभी घर से खाना खाया है पेट भरकर, आप ये रोटी ले सकते हैं। सच चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर कबूतर चिड़िया से लेकर रोटी खा लेता है। चिड़िया बहन, आप बहुत परेशान हैं, क्या बात है? क्या बताऊं कबूतर भैया, इस जंगल को
मेरा नारियल पानी पसंद ही नहीं आता। रोज सुबह में नई आशा लेकर जंगल में निकल जाती हूँ, पर मेरे ठेले से कोई नारियल पानी नहीं पीता। अरे चिड़िया बहन, आप चिंता मत करिए, बहुत जल्द आपके भी अच्छे दिन आएंगे। ये कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों में जंगल में भयानक बीमारी फैल जाती है, जिसके कारण हर कोई चिड़िया से नारियल पानी लेता। अरे चिड़िया बहन, मेरा पति बहुत बीमार है, कल मेरे लिए 20 नारियल पानी लेकर आना। हाँ हाँ बहन, जरूर, आपको मैं कल 20 नारियल दे दूंगी घर आकर। शुक्रिया चिड़िया बहन। देखते ही देखते पूरे जंगल में चिड़िया के नारियल पानी मशहूर हो जाते हैं और चिड़िया के घर पैसों की बौछार होने लगती है। अब उसके ठेले पर एक भी नारियल पानी न बचता। शाम को बहुत खुश होकर घर को लौटती। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए, लेकिन ये बात गौरी को हजम नहीं हुई। अब उसके यहाँ गोले खाने कोई नहीं आता। वो मन में सोचती है, बहुत बिकने लगे हैं इसके नारियल पानी, बहुत जल्द इसके नारियलों को गायब करना पड़ेगा। यही सोचकर गौरी उसी रात चिड़िया के नारियल के ठेले को गायब कर देती है। अगले दिन जब चिड़िया उठती है, अपने ठेले को ना देखकर परेशान हो जाती है। वो जंगल में इधर उधर भटकती है, पर उसे कहीं भी अपना ठेला नजर नहीं आता। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वही कबूतर चाचा उसके पास आता है। क्या हुआ चिड़िया बहन, आज तुम फिर इतनी उदास हो? क्या बताऊं कबूतर चाचा, मेरा नारियल का काम बहुत अच्छा चलने लगा था, पर पता नहीं किसकी नजर लग गई। मेरा ठेला मुझे मिल ही नहीं रहा। बस इतनी सी बात चिड़िया बहन, चलो मेरे साथ। इतना कहकर कबूतर उसे अपने घर ले जाता है और उसे एक छोटा सा नारियल का पेड़ देता है। चिड़िया बहन, ये एक जादुई पेड़ है, आप इसे अपने आंगन में लगाओगे तो एक ही रात में इसमें नारियल ही नारियल हो जाएंगे। और ये एक ऐसा पेड़ है जो कभी भी नारियल को खत्म नहीं होने देगा। आप जितने नारियल तोड़ेंगे उससे डबल इस पेड़ पर मिलेंगे आपको। पर कबूतर चाचा, ये आपके पास कैसे आया? चिड़िया बहन, मैं कोई साधारण कबूतर नहीं हूँ, मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं जिससे मैंने ये इस पेड़ को बनाया। आप इन बातों को छोड़ें और जल्दी से जाके अपने आंगन में इस पेड़ को लगा लें। चिड़िया वहाँ से पेड़ को लेकर अपने आंगन में पहुँच जाती है और रात को ही अपने यहाँ पे पेड़ लगा देती है। जैसे वो सुबह उठती है, वो ये देखकर हैरान हो जाती है, पेड़ पर बड़े बड़े नारे लगे होते हैं। अब उसकी परेशानी दूर हो चुकी थी। वो एक बार फिर नारियल तोड़कर जंगल में बेचने के लिए निकल पड़ती है। अरे, ये चिड़िया फिर से नारियल ले आई, ये कैसे हो गया? मैंने तो इसके नारियल और ठेला गायब कर दिया था। गौरी यही सोच रही होती है। तभी रानू उससे कहती है, गौरी बहन, आप चाहे तो मेरे साथ आ जाएं, हम दोनों मिलकर नारियल को बेचा करेंगे, इससे आपके घर की हालत भी सुधर जाएगी। रानू का ये प्रस्ताव सुनकर गौरी शर्मिंदा हो जाती और वो रानू से माफी मांगती है। इसलिए दोस्तों, जो अच्छा काम करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है।